वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों बहुत ही जानदार टॉपिक आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए कि किसान आंदोलन 2.0 फिर से चालू हो गया है। क्या इनकी डिमांड है, ठीक है, क्या इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं यूपी पीसीएस में, ठीक है, प्रीलिम्स में प्लस मेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंस के लिए, GS2 और GS3 के लिए बहुत ज़रूरी है, कृषि के लिए, ठीक है। एमएसपी कौन निकालता है, एमएसपी कैसे निकलती है, किन फसलों पे एमएसपी मिलती है, कितनी फसलों पे मिलती है, सब जानेंगे। पूरा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। क्या इनकी डिमांड है, क्या कारण है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और नए हैं तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यूपी से लेटेस्ट न्यूज़ को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसान क्यों कर रहे हैं आंदोलन फिर से, ठीक है। पहले इसका कंटेक्स्ट समझते हैं कि फिर से ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले 2020-21 में कर रहे थे, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या कारण है। देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब MSP में कानून की गारंटी क्या है, आपको याद होगा 3 फार्म लॉ जो आए थे उसको सरकार ने जब निरस्त करा था, बोला था कि ठीक है हम MSP पे कानून बनाएंगे, और MSP पे अभी तक कानून नहीं बना। अब आपके मन में सवाल आएगा यार MSP पे कानून बनाएंगे, तो अभी MSP पे क्या है, तो अभी सब बताऊंगा, पेशेंस रखिए। तो देखिए ये चीज़ हो रही है। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि वर्ष 2020 में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था, ठीक है, जिसके कारण इसको निरस्त कर दिया गया 2021 में। तो ये भी पूछ सकता है, समझ रहे हो आप, क्या थे वो 3 कानून। आपको पूछेगा कि कौन से वो 3 कानून थे, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गए। तो एक कानून था कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार, ठीक है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक। दूसरा था मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक। तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ठीक है। आपको ये 3 कानून याद रखने पड़ेंगे। इन 3 कानूनों को तो 2021 में कर दिया गया था निरस्त, ठीक है। अब क्या है भैया इनकी प्रेजेंट डिमांड, ये देखते हैं। तो ये है किसानों की मांगे, क्या है भैया आइए समझते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बन जाए, मतलब MSP के लिए एक बाकायदा लॉ बन जाए, ठीक है। उसी लॉ के आधार पे MSP निर्धारित हो, ठीक है। अब पहले MSP समझिए आप, MSP पहले समझ लीजिए, फिर आगे की डिमांड देखते हैं। क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, ठीक है। सरकार खरीदती है। अब देखा ना, राशन कार्ड आपका है अगर, तो गेहूं चावल और आपका चना जो भी मिलता है, बाजरा, सरकार कैसे देती है, सरकार इन्हीं किसानों से खरीद के अपना प्रोक्योरमेंट करती है FCI के थ्रू, फिर आपको वो बांटती है। अब ये MSP जो है 22 फसलों पर भारत में MSP दिया जाता है। कितनी फसलों पर, 22 फसलों पर MSP दिया जाता है। अब देखिए 22 में भी अगर आपसे पूछ ले तो 14 आपकी खरीफ फसल होती है, ठीक है, और 6 आपकी राबी फसल होती है जिसपे MSP मिलता है, और 2 आपकी कैश क्रॉप होती है जैसे जूट और गन्ना वन्ना, है ना। ये 22 क्रॉप पे मिलती है, याद रखो, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। 14 खरीफ क्रॉप, 6 राबी और 2 कैश क्रॉप पे 22 फसलों पे MSP मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, गन्ने पे MSP नहीं मिलता है, गन्ने पे FRP मिलता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP। इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं इसको। 22 फसलों पे MSP है जिसमें से गन्ने पे FRP मिलता है। अब FRP क्या है, FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है, सरकार नहीं खरीदती है, चीनी मिलें खरीदती हैं सरकार किसानों से, ठीक है। और ये फिक्स कौन करता है, ये करता है CACP, इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। MSP और FRP की सिफारिश की जाती है किसके द्वारा, CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, ठीक है। और सिफारिश का मतलब क्या, ये डायरेक्ट कह देता है और खरीद लेते, नहीं, ये करता है इकोनॉमिक अफेयर्स एंड, आपने वो पढ़ा होगा इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, है ना। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी को ये सिफारिश देता है। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल होता है, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल, वो फिर डिसाइड करता है, मतलब सरकारी एक तरह से डिसाइड करेगी, क्योंकि उसका जो अध्यक्ष होता है आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल, वो PM होता है। कहने का मतलब CACP अपनी सिफारिशें भेजता है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी को, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी को, और इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी को हेड करता है PM, वो डिसाइड करता है कि क्या MSP होगा। अब कह रहा है ये सब चीज़ें ना हो कि एक MSP पे बाकायदा लॉ आ जाए, ठीक है, इस कानून के आधार पर MSP की सिफारिश होनी चाहिए। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहली मांग इनकी आप समझ गए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए इनको कानून चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, ये कह रहे हैं। अब स्वामीनाथन आयोग जी की मृत्यु भी हो गई है, तो ये आयोग न्यूज में बना, इंपॉर्टेंट है।
स्वामीनाथन आयोग बना था 2004 में, मनमोहन जी की सरकार में बना था ये। अब इस आयोग ने सिफारिश दी थी कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसी को C2+50% फॉर्मूला कहा गया है। मतलब ये समझिए, एक किसान है, खेती करता है, तो उसको क्या क्या चाहिए? बीज चाहिए, उसमें जो खाद लगेगी, उर्वरक लगेगा, प्लस उसका पारिवारिक श्रम लगेगा, सिंचाई लगेगी, बिजली लगेगी, ठीक है, ये सब उसकी कॉस्ट हो गई। प्लस उस जमीन का उसका कुछ रेंट भी तो मिल सकता था, है ना, तो उस जमीन का रेंट प्लस 50%, मतलब मान लो कॉस्ट प्लस रेंट मिला के 100 रुपए आया, 1000 रुपए आया, तो उसका 50% क्या, 500, 1500 रुपए किसान को देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये था C2+50% फॉर्मूला, ठीक है, कि पूंजी की अनुमानित लागत जो लगी है और भूमि पर बस किराया जोड़ दो और 50% और उसका, ठीक है, जिसे C2 कहा जाता है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। C2 क्या है? पूंजी की अनुमानित लागत प्लस भूमि पर किराया। ये तो इनकी हो गई दूसरी डिमांड भैया। तीसरी डिमांड है इनकी, किसान ऋण पूरी तरह से माफ करिए, जितना भी किसानों पे कर्जा है सब माफ कर दो आप, A to Z, ठीक है। चौथा है, लखीमपुर खीरी मामलों पर किसान परिवार को मुआवजा दिया जाए। जितने भी किसान परिवार है उनको क्या दिया जाए? मुआवजा दिया जाए। अब लखीमपुर खीरी में नहीं, जो SUV चढ़ा दी गई थी किसानों के ऊपर। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। किसानों को प्रदूषण कानूनों से क्या रखा जाए? बाहर रखा जाए। इनकी छठी मांग जो है वो है, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल और सब्जी और मांस पर जो आयात शुल्क है उसको कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। पहली चीज, ठीक है, उसको कम अगर करा जा रहा है तो उसके लिए भत्ता बढ़ाया जाए। 58 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू हो, 10,000 रुपये महीना मासिक पेंशन दी जाए किसानों को। 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए जो भी 58 साल से ऊपर है। कीटनाशक, बीज, उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरह से लागू किया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए निर्देशों को रद्द किया जाए। मतलब भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो आया था, अब भूमि अधिग्रहण नियम क्या है? मान लो आपकी एग्रीकल्चर, यहाँ से आपका क्या पास हो रहा है? हाईवे, और यहाँ आपकी खेती आ रही है, ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण के तहत, कानून के तहत आपका वो ले लिया जाएगा। आपको जो प्राइस मिलेगा वो सरकार निश्चित करेगी, ठीक है, उसमें परिवर्तन किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाए। मतलब प्रीमियम अब किसान ना दे, सरकार खुद ही उसका प्रीमियम भरे। अब मान लो आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपको उसका प्रीमियम देना पड़ता है किस्त के रूप में, तब आपको उसका पैसा मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि फसल बीमा योजना, जो हमने फसल का बीमा कराया वो सरकार ही दे, ठीक है। सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाए। आसान भाषा में ये समझिए कि किसान फसल बीमा योजना के तहत सारा प्रीमियम सरकार भरे, ठीक है। तो ये है संपूर्ण इनकी मांगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए सरकार के लिए क्या समस्याएं, वो भी जानना जरूरी है मेंस में आपको लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो जबरन खरीद की एक समस्या सामने आती है, फोर्स प्रोक्योरमेंट। क्या है फोर्स प्रोक्योरमेंट? सरकार को एमएसपी पर सभी उपज खरीदने का आदेश देने से अत्यधिक उत्पादन हो सकता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी और भंडारण समस्या हो सकती है। अब देखिए, अब सरकार ने पिछली साल क्या हुआ था, इतना गेहूं आपने देखा होगा बारिश वारिश के चक्कर में सब मीलों में पड़ा, खराब हो गया, सड़ गया। अब मान लीजिए मतलब बाजार में मूल्य चल रहा है 22 रुपये, सरकार ने एमएसपी तय की थी 25 रुपये, ठीक है। अब सरकार को खरीदना पड़ेगा, नुकसान सरकार का होगा। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है, तो टैक्स पेयर का पैसा जाएगा। प्लस महंगाई को भी कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। अब एक चीज़ समझिए ना, अगर इनको एमएसपी इन्होंने ज़्यादा डिसाइड कर दिया कानून ने, तो और बाजार में लोगों को कम प्राइस चाहिए, तो कैसे बैलेंस बनेगा? फोर्स प्रोक्योरमेंट, सरकार को ज़बरदस्ती खरीदना ही पड़ेगा वो चीज़ें, ठीक है। दूसरा, यह फसल पैटर्न को भी विकृत कर सकता है। क्यों? क्योंकि किसान अन्य फसलों की तुलना में एमएसपी वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे जैव विविधता और मिट्टी की स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अब मान लीजिए किसान को पता है यार कि गेहूं की फसल ज़्यादा होनी है, गेहूं पे एमएसपी ज़्यादा है, तो वो बार बार यहाँ गेहूं ही लगाएगा, अपने क्रॉप रोटेशन पैटर्न को बदलेगा नहीं। क्योंकि हमें चाहिए कि भैया एक फसल उगाई, थोड़े टाइम के लिए इसको खाली छोड़ दिया, जिससे इसकी उर्वरकता बढ़े, पर वो ऐसा करेगा नहीं, बार बार इसमें उगाता ही रहेगा, चावल भी उगाएगा, हर चीज़ उगाएगा, तो इससे उसका पैटर्न भी खराब हो सकता है। यदि सरकार को उपज खरीदनी पड़ती है, एमएसपी की पेशकश करने वाले कोई खरीदार नहीं है, तो उसके पास बड़ी मात्रा में भंडारण करने और बेचने के लिए संसाधन नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, अब सरकार ने खरीद तो लिया, अब उसको कहाँ पे स्टोर करके रखे? या तो सरकार एक्सपोर्ट कर दे, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दे। अब एक्सपोर्ट भी नहीं है अगर, और यहाँ डिमांड भी नहीं है बाजार में, तो उसकी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। देखा होगा प्याज व्याज कितना महंगा हो जाता है। दूसरा, किसानों का आपसी भेदभाव भी हो जाएगा। ऐसे कानून समर्थित फसलें उगाने वाले किसान
और अन्य फसलें उगाने वाले किसानों के बीच असमानता पैदा कर सकता है। क्यों? अब मान लीजिए मैंने गेहूं उगाया, ठीक है, आपने आलू उगाई, गेहूं पे आपको एमएसपी ज़्यादा मिल गया, आपने भी उतनी ही मेहनत करी फसलों पे और उतना ही पैसा लगाया, आपकी आलू 2 ही रुपये में बाजार में बिकी। तो यहाँ ये अमीर होगा, ये गरीब, तो थोड़ा डिस्टेंस इन लोगों के बीच में बन जाएगा, थोड़ा भेदभाव पैदा हो सकता है। बिना समर्थन वाली फसलें उगाने वाले किसानों को बाजार पहुंच और सरकारी समर्थन के मामले में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। समझ लो, अब भैया बिना समर्थन वाली फसलें उगा दी, अब बाजार पहुंच और सरकारी समर्थन ही नहीं मिलेगा उनको। दूसरा है, व्यापारियों का भी दबाव झेलना पड़ सकता है, प्रेशर फ्रॉम ट्रेडर्स, कि आप एमएसपी पे सब तो सरकार को बेच रहे हैं, पर कुछ अन्य फसलें जो बच गई उसके लिए क्या करेंगे आप, समझ लो। तो फसल कटाई के दौरान कृषि उपज की कीमतें आमतौर पर सबसे कम होती हैं, जिससे निजी व्यापारियों को फायदा होता है जो इस समय खरीदारी करते हैं। इसी वजह से निजी व्यापारी एमएसपी के किसी भी कानूनी आश्वासन का विरोध करते हैं कि भैया एमएसपी पे अगर वो खरीदेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। व्यापारी क्या करता है, किसानों से खरीद के कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेगा या अपने गोदाम में भर लेगा, प्याज व्याज जब महंगा होगा तब बेचता है। एक फाइनेंशियल बर्डन भी सरकार पे बनेगा, वित्तीय बोझ भी बनेगा। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बाध्यता के कारण बकाया भुगतान और राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब इतनी पेंशन भी मिले, अगर सारा ऋण भी माफ हो जाए और एमएसपी भी इतनी मिले, तो सरकार पैसा देगी कहाँ से? हम लोगों की जेब काट के देगी, और हम लोगों के लिए काटेगी कैसे? महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, टैक्सेस बढ़ाएगी। तो ये था दोस्तों पूरा सिनारियो। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा मेरा ये करंट का इनिशिएटिव, तो कमेंट में बताइए। क्या डेली ऐसे ही जो भी टॉपिक न्यूज़ में हो आप करना चाहते हैं शॉर्ट्स में, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके प्री और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस समाज में जो चीज़ें चल रही हैं आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको इतना तो पता चल गया कि क्या पूरा मामला चल रहा है। बाकी ये सब न्यूज़बाजी वाला वो तो चलता रहता है कि यहाँ इतने मरे, सरकार ने गैस का गोला छोड़ा, सरकार ने बम का गोला छोड़ा, इसने ये मरा, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपसे कोई पूछे आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आईएएस की, कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है, स्वामीनाथन आयोग क्या कहता है, एमएसपी कहाँ से निकलती है, एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, कितनी फसलों पे एमएसपी लगती है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए और ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों कैसा लगा एक बार अपने भाई को बताइए ज़रूर।